हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो महायोद्धा बैच में आप लोग का स्वागत है। जीके जीएस रेलवे एग्जामिनेशन 2024 रेलवे समान ज्ञान स्पेशल क्लास संपूर्ण जनरल नॉलेज एएलपी आरपीएफ ग्रुप डी एनटीपीसी और टेक्नीशियन से जुड़ी ये क्वेश्चन आपके सामने है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाल में ही 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिरल आचार्य, जगदीश भगवती, अरविंद पनघटिया या अमित मिश्रा। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर अरविंद पनघटिया को। ठीक है, अरविंद पनघटिया। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, इस पर एक नजर डालेंगे। कह रहा है, अरविंद पनघटिया को वित्तीय आयोग का एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्तीय आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों पर सिफारिशें देता है। डॉक्टर पनघटिया एक प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अब वो 16वें वित्तीय आयोग प्रमुख होंगे जो 2026 से 2027 से शुरू होकर 5 वर्ष के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में हस्ताक्षर फॉर्मूला सुलझाएंगे। ठीक है, और ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 31 दिसंबर 2023 को अधिसूचना के माध्यम से एक नए वित्तीय आयोग की स्थापना के बाद हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड, NEDFI द्वारा स्थापित नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड NEVF का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी ऑप्शन सी। ठीक है, टू द सपोर्ट एंड इन्वेस्ट इन स्टार्टअप वेंचर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी ऑप्शन सी होगी। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यम को सर्वप्रथम निवेश करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बनाई है। इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी सी। ठीक है, इस पर एक नज़र डालेंगे। फिर देख क्या कर रहा है, NEDFI नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन है द्वारा स्थापित नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेंचर फंड NEVF का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यम के प्रोत्साहित करना है और उनके साथ सहयोग करना है। मंत्रालय NEDFI और सबसिडी भारतीय लोगों और उद्योग बैंकों द्वारा योगदान किया गया, जिसमें 100 करोड़ की प्रतिबद्धता के साथ NEVF क्षेत्र के उद्यमित व्यावसायिक पहले बढ़ावा देना है। और इसमें कितना हुआ था? ये हुआ था 23 नवंबर तक। फंड में 67 परियोजना और 98.18 करोड़ की निवेश प्रबंधन की थी। यह पहला भारत के उत्तर पूर्व विभिन्न उद्यमों के परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता है और सलाहकार सेवा प्रदान करने का NEDFI की व्यापक भूमिका के अनुरूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा हाल में ही शुरू किया गया आसनूर पाइपलाइन टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? तो द आसनूर पाइपलाइन टर्मिनल रिजेंटली कंप्लीटेड बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, इस पर हम लोग एक नज़र देखेंगे। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL ने राज्य के बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए तमिलनाडु आसनूर पाइपलाइन टर्मिनल चालू किया है, जिसमें 456 करोड़ की लागत से निर्मित है। यह पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन द्वारा तमिलनाडु और पांडिचेरी के 8 जिलों में सेवा प्रदान करेगा। इससे चेन्नई के मौजूदा टर्मिनल पर दबाव कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ONGC विदेशी ONG की विदेशी निवेश शाखा के पास सेना क्रिस्टबोटोबल क्षेत्र में 40% हिस्सेदारी है, जो हाल में ही खबरों में था कि यह क्षेत्र किस देश की स्थित है। ठीक है, तो ONG विदेशी द ओवरआइज इन्वेस्टमेंट आर्म्स ऑफ द ONGC होल्ड एंड 40% stakes in the scan Cristobal field that was recently is news in the which country this field is located? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी वेनुजुलाई।
एला, ठीक है, वेनुजुएला। इसके जो राइट आंसर होगी ऑप्शन सी होगी फिर, ऑप्शन सी। अब इसके बारे में कुछ एक नज़र देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या करा है, वेनुजुल वेनु वेनुएला भारत के ONGC विदेशी OBL को लगभग 600 मिलियन, ठीक है, 600 मिलियन डॉलर के लंबित आवश्यक मुआवजा के रूप में तेल उपलब्ध कराने का सहमत हो गया है। यह निर्णय वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढीले के बाद आया और जिसके भारतीय रिफाइनर वेनेजुएला से तेल खरीदने के फिर शुरू करने की अनुमति मिल गई है। तेल को प्राकृतिक गैस निगम की विदेशी निवेश शाखा ONGC विदेशी के पास पूर्वी वेनेजुएला अमेरिका के हेवी ऑयल बेटल स्थित में सेंट क्रिस्टोबल क्षेत्र 40% हिस्सेदारी आया है। अर्जित लाभांश बदले कच्चे माल के अपटन में समझौता, कच्चे तेल के अपटन सहित विभिन्न तंत्री के माध्यम से लाभांश और वसूली के लिए वेनेजुएला के राज्य तेल कंपनी में देगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कौन सा कॉर्पोरेट समूह आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप परिवहन प्रौद्योगिकी के लिए एशिया की पहली परीक्षण सुविधा स्थापित कर रहा है। विच कॉर्पोरेट ग्रुप इज सेटिंग्स अप एशिया फर्स्ट टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ फॉर हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एट आईआईटी मद्रास। ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ देखिए फिर, सिस्टम के लिए एशिया, यहाँ लिखा हुआ सिस्टम के लिए एशिया की पहली परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है, जो वस्तुओं और लोगों के उच्च गति परिवहन के लिए वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से पौध के चुंबकीय उत्तोलन की संजम बनाता है, ठीक है, संजम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का है, हाल में ही भारत में चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह चाहने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPP, ठीक है, RUPP के लिए कौन सी नई आवश्यकता शुरू की है, ठीक है, मतदान समर्थ, पार्टी का घोषणा पत्र, लोक परीक्षित खाते या सदस्यता संख्या। इसकी जो राइट आंसर होगी फिर, इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑडिट अकाउंट और लेखा परीक्षित खाते। देखिए इसमें एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखिए, लेखा परीक्षित खाते के साथ साथ पिछले 2 चुनाव के व्यय विवरण और एक अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यकता है कि इस कदम का उद्देश्य राजनीतिक दलों के बीच और जवाबदेही को बढ़ाना है, विशेष रूप से उन दलों के बीच नए पंजीकृत हैं या जिन्होंने अभी तक राज्य दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव का महत्वपूर्ण वोट शेयर हासिल नहीं किया है। नए नियम 11 जनवरी से प्रभावी होगा, ठीक है, ये नियम 11 जनवरी से प्रभावी होगा, ठीक है, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, श्री सुंदू मुखोपाध्याय जिन्होंने हाल में ही 2023 कुम्पिम राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस भाषा के प्रख्यात लेखक हैं, किस भाषा के प्रख्यात लेखक हैं। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन, किस भाषा के प्रख्यात लेखक, वो है बंगाली है फ्रेंड, ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी बंगाली। हु इज रिसेंटली ऑन द 2023 कुम्पेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार इज अ प्रोफेशनल राइटर ऑफ द विच लैंग्वेज, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज बंगाली। लिखा हुआ बंगाली लेखक श्री सुंदू मुखोपाध्याय को 2023 में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें बंगाली भाषा में अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय साहित्य में योगदान के लिए पहचाना जाता है। 90 से अधिक पुस्तक लिखी है जिसमें यात्रा, वितरणता और बच्चों की कथाएं शामिल हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है जिसका नाम
देवगंत कन्नड़ कवि के नाम पर रखा गया है और ये उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है जिससे प्रॉब्लम हो रहा है आवाज में। सुबह सुबह प्रॉब्लम हो जाती है, ठंडी की टाइम है जिससे हो जाता है। विच सिटी इज द हॉट ऑफ द बिहार मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024? भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? ठीक है, कौन सा शहर है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या हैदराबाद? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी दिल्ली। ठीक है, भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की गतिशीलता क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका समय इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया EEPC इंडिया द्वारा विभिन्न हितधारक उद्योग निकायों के सहयोग समर्थन के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कहाँ हो रहा है फिर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के मंडपम में आयोजित होने वाला ये एक्सपो एक उद्योग आधारित और सरकार समर्थित पहला है गतिशीलता जिसमें 50 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक शामिल हैं। इससे आयोजना के ऑटो शो, ECAM, ऑटो मैकेनिक, शहरी गतिशीलता समाधान और बहुत कुछ जैसी विशेष प्रदर्शनियाँ शामिल हैं। इसमें विशेष विज्ञान शास्त्र सम्मेलन भी शामिल है जो इंजीनियरिंग के प्राप्ति भारत के प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है वांचो वुडन क्राफ्ट जिससे हाल में ही भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इस पर एक नज़र डालते हैं। तबीयत बहुत खराब हो गई है, सर्दी से बोला नहीं जा रहा है। हाल में अरुणाचल प्रदेश के 3 वस्तुओं, ठीक है, भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। यह आदि केकड़ी अदरक तिब्बत निवासियों द्वारा हस्तनिर्मित कालीन और वांचो समुदाय द्वारा बनाई गई है। लकड़ी की वस्तुएं हैं। वांची लकड़ी की शिल्प आइटम अद्वितीय है क्योंकि उसमें मानव सिर के आकार के कटोरे के साथ तांबुक पाइप और सिर ले जाने वाले पानी पीने के भाग मग शामिल है। ठीक है, मग, जो मग होता है ना फ्रेंड, मग जिससे हम लोग नहाते हैं, मग जग जो बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी वेसनी गहरे सागर परियोजना का संचालन कौन सी कंपनी कर रही है? रिलायंस, इंडिया ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन डी। ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC। इस पर एक नजर डालेंगे पे तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC बंगाल की खाड़ी में कृष्ण गोदावरी जैसे गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है। यह परियोजना KGDWN 98/2 ब्लॉक में स्थित है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में कई बार देरी और विस्तार हुआ। कृष्ण गोदावरी बेसिन भारत के पूर्वी तट पर एक पेट्रोलियम मुक्त बेसिन है। तटवर्ती भाग 15,000 वर्ग किलोमीटर है। अपतटीय भाग 25,000 वर्ग किलोमीटर है। ONGC ने इस परियोजना के लिए फ्लोटिंग प्लेटमेंट प्लेटफॉर्म आर्मर्ड स्टेलिंग्स काम पर रखा है और इसमें 70% सापुरिज पालोनोजी एंड गैस के पास 30% मलेशिया की भूमि अरमडा के पास है। ठीक है,
तो फ्रेंड आज मेरी बहुत तबीयत खराब थी, कल रात से फीवर लगी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बनाना ही था, इसलिए मेरा नाक पूरा जाम हो चुका है। ठीक है, जो होती है ना, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन क्वेश्चन तो आप लोग को बनाना ही था, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है, अभी फॉर्म निकलने वाले हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो करना है। तो हौसला टूटना नहीं चाहिए। देखिए, अगर हौसला टूट जाएगा तो ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक आपके अंदर हौसले हैं, जब तक आपके अंदर बुलंदी है, तब तक आप कभी भी किसी से हार नहीं मान सकते हो। चाहे जितना भी मुश्किल आपके सामने क्यों ना आ जाए, उस सभी मुश्किलों को आप तोड़ के बाहर निकल सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप हौसला डगमगा दोगे तो आपकी हौसला टूट जाएगी। तो इसलिए फिर, अगर आज की क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना मानता हूँ, क्योंकि आज मेरी जो तबीयत है बहुत ही ख़राब है, जिस कारण से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, आधा आधा निकल रहा है आवाज़। तो चलिए, शाम को 7 बजे मिलते हैं फिर आप लोग से एक बार, तब तक के लिए बाय।